और अब आईआईटी बाबा से जुड़े एक और विवाद की बात करते हैं। हाल ही में आईआईटी बाबा जयपुर में नशा करते हुए पाए गए। उनके पास से पुलिस ने गांजा भी बरामद किया था, तब वो गिरफ्तार होते होते बचे, लेकिन अब उन्होंने खुलकर नशाखोरी का समर्थन किया है। आईआईटी बाबा ने मांग की है कि गांजे के सेवन को लीगल कर देना चाहिए। आईआईटी बाबा मारते हैं दम, उन्हें विवादों से नहीं कोई गम। आईआईटी बाबा जो फूंकते हैं उसे प्रसाद बताते हैं। सोशल मीडिया पर आईआईटी बाबा का एक वीडियो वायरल है, जिसमें वो चिलम पीते दिख रहे हैं। स्वयं को माया मोह के ऊपर बताने वाले, कल की अवतार होने का दम भरने वाले आईआईटी बाबा गांजे के नशे में पकड़े गए। जयपुर के एक होटल में आईआईटी बाबा गांजे के नशे में धुत मिले। पुलिस ने उनके पास से गांजा भी बरामद किया था। इस मामले में बाबा गिरफ्तार होते होते बचे थे, लेकिन आईआईटी बाबा को अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। उल्टे वो ऐसी बात कर रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। स्वयं को ईश्वर बताने वाले आईआईटी बाबा नशाखोरी की पैरवी कर रहे हैं। वो गैर कानूनी नशे को लीगल स्टेटस देने की मांग कर रहे हैं। खुद सुनिए, आईआईटी बाबा नशे के कितने बड़े प्रेमी हैं। सुना आपने, आईआईटी बाबा चाहते हैं कि नशा, खास तौर पर गांजे के सेवन को वैधता दे दी जाए। नशा सेहत का दुश्मन होता है। गांजा या दूसरे मादक पदार्थ के सेवन से स्वास्थ्य को भयंकर नुकसान पहुंच सकता है। इससे न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। इसलिए सरकार ने ड्रग्स पर पाबंदी लगाई है। इन्हें इस्तेमाल करने से लेकर खरीदने और बेचने तक का सजा का प्रावधान है। लेकिन आईआईटी बाबा तो खुलकर नशाखोरी की वकालत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो इसके लिए दूसरे देशों का उदाहरण भी दे रहे हैं और भारत के सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में आईआईटी बाबा जिस तरह कुंभ में गांजे पिए जाने की बात कर रहे हैं, उससे सवाल उठता है कि क्या महाकुंभ के दौरान भी आईआईटी बाबा ने गांजे का दम भरा था। आईआईटी बाबा जिस तरह गांजा पीने को वैधता देने की मांग कर रहे हैं और महाकुंभ में भी जिस तरह वो बहकी बहकी बातें करते दिखे थे, उससे इस आशंका को बल मिलता है। नशे के साथ आईआईटी बाबा के कनेक्शन की कहानी का खुलासा तब हुआ था जब वो बीते दिनों जयपुर में नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए। जिस वक्त पुलिस ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी, उस वक्त नशे में थे। नशे में ही उन्होंने खुद ही पुलिस को कॉल किया था और सुसाइड की धमकी दी थी। आईआईटी बाबा नशे में डूबे हुए थे, लेकिन पुलिस आई और आईआईटी बाबा पर लाइव एक्शन हो गया। महाकुंभ में सुर्खियों में आए आईआईटी बाबा क्या से क्या हो गए। वैसे इनके कारनामे तो आपने बहुत सुने होंगे, विवादित बयान से लेकर अजीबोगरीब दावे तक। महाकुंभ के दौरान उनके कई वीडियो भी वायरल हुए थे, लेकिन नशे की आदत ने बाबा को मुसीबत में डाल दिया। दरअसल आईआईटी बाबा को नहीं लगता था कि उनके नशे के खेल को पुलिस ऐसे पकड़ लेगी। आईआईटी बाबा खाकी को सामने देखकर भौचक्का थे। पुलिस के अंदर आते ही आईआईटी बाबा इंस्टाग्राम पर लाइव आ गए, लेकिन पुलिस ने लाइव करने से मना कर दिया। हालात चाहे जो भी हो, लेकिन आईआईटी बाबा इंस्टाग्राम पर लाइव करते रहते हैं। उस दिन भी जयपुर में जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा और किसी ने पूछ लिया कि बाबा आपके पास पुलिस क्यों पहुंची है, फिर आईआईटी बाबा ने लाइव के दौरान ही जवाब दिया, भोले का प्रसाद रखने के जुर्म में। आईआईटी बाबा ने खुद माना कि उनके पास से गांजे की पुड़िया बरामद हुई थी। अरे यार, वो जैसे वो प्रसाद होता ना, वो तो हाँ गांजा वो थोड़ा सा उनको मिला, वो हाँ प्रसाद का ही था। वो तो मैंने खुद ही चेकिंग भी नहीं, मैंने खुद ही बोला आए प्रसाद का रखा हुआ है। वो आए तो पता नहीं क्या किसी ने ऐसे बोल दिया कि बाबा जी आत्महत्या कर रहे हैं, क्या अजीब से केस का बहाना लेके आए ना। बट वो फिर वो करके कुछ और गए। वो फिर मैं उनको भी बोला कि यार अब ये प्रसाद पे करोगे तो कुंभ में तो इतने सारे लोग ओपन नहीं पीते हैं, फिर सबको गिरफ्तार करो फिर जी। मतलब ये तो लाइक अंडरस्टूड ही होता ना इन्हें भारत के अंदर। जयपुर पुलिस ने आईआईटी बाबा के पास मौजूद करीब 1.5 ग्राम नशीला पदार्थ को कब्जे में ले लिया था। फिर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था। नशीले पदार्थ की मात्रा ज्यादा नहीं थी, लिहाजा पुलिस ने आईआईटी बाबा को रिहा कर दिया था। पुलिस से सामना हुआ, आईआईटी बाबा ने माना कि उन्होंने गांजा पिया है, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स आने पर उनसे सवाल किया। तब तक शायद उनका नशा थोड़ा उतर गया था, इसलिए वो घुमा फिरा कर बात करते नजर आए।
अभी मेरे को कोई ओपिनियन नहीं है ना उसके बारे में, क्योंकि वो लो ही वैसा है ना थोड़ा। ठीक है, अभी नहीं वो अभी तो बर्थडे है ना, आज मैं खुश रहना चाहता हूँ ना। आज नहीं, आज बर्थडे के खुश रहना चाहते हैं ना। सब बताएंगे ना, बताएंगे। इससे पहले भी वो कई बार इस हालात में दिखे थे, जिससे शक पैदा हुआ कि वो नशे में हैं। दम मारते हुए बाबा की कई तस्वीरें वायरल भी हुई थी। यहाँ तक कि जब वे न्यूज नेशन के स्टूडियो पहुँचे थे, तब भी उन्होंने नशीले पदार्थ को साधना का तरीका बताया था। तो लेकिन वो भक्ति में डूबे, फिर चीलम और दम क्यों मारते हैं? फिर वो भी नशा क्यों करते हैं? नहीं, वो ऐसी वाली चीज़ है ना, आप समझ नहीं रहे हो। वो जैसे साधना के अलग अलग तरीके हैं ना, बहुत सारे। जैसे भक्ति का नशा चढ़ ही गया, अघेरी बहुत सारे लाइक उसके अंदर स्पेसिफिक केसेस के अंदर करते हैं ना उसका यूज। तो भक्ति के नशे में जरूरत नहीं है ना। तो फिर वो जो करते हैं वो क्या करते हैं? नहीं, वो साधना का एक तरीका है ना, जैसे अलग अलग नशा करके साधना। अब आप उसका नशा समझते हो ना, वही तो चक्कर है। ये वही IIT बाबा हैं जिन्होंने न्यूज नेशन के एक इंटरव्यू के दौरान जमकर हंगामा मचाया था। आपा खोकर धर्मगुरु पर चाय फेंक दी थी और फिर खुद धरने पर बैठ गए थे। ये वही IIT बाबा हैं जिन्होंने खुद बवाल मचाने के बाद सड़क पर ड्रामेबाजी की थी। अब सवाल उठता है कि IIT बाबा ऐसी हरकत क्यों करते हैं? IIT से पास आउट हुए इस युवा बाबा के लिए मनोविज्ञान क्या कहता है? इसके लिए हमने मनोवैज्ञानिक से संपर्क किया। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। जो पर्सनालिटी है वो बेसिकली एक वॉन्डरर की है, जिसको हम साइकोलॉजिकल हीडोइज्म भी कहते हैं, और ये थोड़े स्किज़ोफ्रेनिक भी है, और मुझे ये थोड़े नार्सिस्टिक भी लग रहे हैं। तो ये ऐसी पर्सनालिटी होती है जब सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, जो ठीक टाइम पे इनको मेंटोर लाइफ में नहीं मिला, और जब इनका जो इनका ब्रेकअप हुआ उसने इनके चाइल्डहुड ट्रॉमा को कहीं ना कहीं ट्रिगर कर दिया था। उस वजह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से अब भागना शुरू हो गए। अब ये इसीलिए ये यही करते हैं जो ये करना चाहते हैं विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस नशे को IIT बाबा भगवान भोलेनाथ का प्रसाद बता रहे हैं, वो तो कभी महादेव का प्रसाद रहा ही नहीं। महादेव ने तो महाविष हलाहल को पिया था ताकि इसके प्रकोप से संसार की रक्षा की जा सके। लेकिन खुद को महादेव का परम भक्त बताने वाले IIT बाबा तो न सिर्फ नशाखोरी करते हैं, बल्कि नशे को कानूनी दर्जा देकर इस खतरनाक आदत को बढ़ावा देने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक सन्यासी से ऐसी उम्मीद कतई नहीं की जा सकती। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।